एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे मेजर अरकाना से कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। विल टेक 5 कार्ड्स हमेशा की तरह। ओके, सन एंड एम्परर। देखते हैं, आना होगा तो आ जाएगा वापस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। 5 कार्ड्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड द टावर, सेकंड वी हैव डेथ, थर्ड वी हैव जजमेंट, फोर्थ वी हैव स्ट्रेंथ। बहुत हैवी एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या आती है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन मोर कार्ड, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक अगेन वी हैव एम्परर विद द सन। मतलब इस कार्ड को आना था, इसीलिए कार्ड पलटा था। और बॉटम से वी हैव एम्परर विद द सन, सेम एनर्जी। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग, बहुत सॉलिड अवेकनिंग नज़र आ रही है। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब ज़रूरी नहीं मेल हो। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स में इन्वॉल्व है। सोसाइटी, समाज, पैसा, धन, इन सब चीज़ों में जो 3D की चीज़ें हैं, यहाँ पर ट्रिगर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। देखिए, जैसे जैसे हम केतु की एनर्जी में पहुँच रहे हैं, बिकॉज द रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर 7। 7 नंबर जो है ये केतु का नंबर है। वी हैव अगेन नंबर 7, वी हैव 7 की एनर्जी। सो मैं आपको बता दूँ कि केतु क्या करते हैं, केतु देव क्या बताते हैं हमें। सबसे पहले तो केतु जो है ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये छाया ग्रह कहते हैं इसे हम, शैडो। केतु और राहु, इनका हमारे लाइफ पर बहुत भारी, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये केतु की एनर्जी, क्योंकि मेरे 5th हाउस में केतु है और टॉरस लगन है मेरा। और मेरे लाइफ में कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कब एक्टिवेट हुआ मेरा केतु, कब मेरे लाइफ में चीज़ें बिल्कुल से चेंज हो गई, 360 डिग्री चेंज, ये केतु की एक्टिवेशन होती है। मेरे जो पास्ट लाइफ था वो मुझे समझ में आ गया। केतु क्या बताता है, हमारे पास्ट लाइफ के पुण्य या पास्ट लाइफ के कर्म जो हमने पिछले जन्म में अचीव किए हुए हैं, उसके बाद की जो एनर्जी होती है, जो हम इस लाइफ में अचीव करने आए हैं, वो है राहु। तो हमारे जिस भी भाग में, जिस भी हाउस में केतु विराजमान होते हैं, वो हमने पिछले जन्म में अचीव किया है। उस हाउस की जो एनर्जी है वो हमने पिछले जन्म में अचीव करी हुई है। और उससे रिलेटेड जो कर्म हैं, जो हमारे पेंडिंग कर्मास हैं, या जो हमें आगे जो हम अचीव करने आए हैं, जो हमारा लाइफ पर्पज़ है, जो हमारा सोल पर्पज़ है, वो हमें बताता है राहु। राहु किस हाउस में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड ही आपकी ज़िंदगी घूमेगी। उस हाउस के इर्द गिर्द ही आपकी एनर्जी पूरी ज़िंदगी की लगेगी। ज़्यादातर जो एनर्जी है, मतलब आपकी ज़िंदगी में आने का जो पर्पज़ है वो राहु बताता है। तो ये एनर्जी होती है केतु और राहु के हमारे लाइफ में, ठीक है। तो आप जब अपने बर्थ चार्ट को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें कब कब हुई थी, ठीक। और केतु का इफ़ेक्ट क्या है और राहु का इफ़ेक्ट क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये जो साल है 2023, 2 + 2 + 3, ये है 7 नंबर जो है केतु की एनर्जी। तो 7 नंबर यहाँ पर देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन से रीडिंग शुरू हुई है। आज है 31 तारीख 2022 का अंतिम दिन, और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं 2023 में। तो यहाँ केतु का इफ़ेक्ट दिखने लग रहा है
ये कितनी बड़ी बात है। केतु का जो इफ़ेक्ट है उसको शांत कौन करता है? केतु पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लाइफ में बदलाव लेकर आता है। तो ये सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ आपके पर्सन के साथ होगा, ये कलेक्टिव होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड पर ये एनर्जी, आप पर, हम पर, सब पर ये एनर्जी भारी पड़ेगी। कर्म पर डिपेंड करता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो हमारा फल भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा। हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, विजडम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हमारी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो चेंज आएगा, वो डिवाइनली गाइडेड होगा। अगर हम उस चेंज को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। और अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, देखिए यहाँ पर एक गज बना हुआ है, भगवान गणेश के लिए इंडिकेशन दी जा रही है आपको। साल 2023 में आपका बेड़ा जो पार होगा, जो भी आपके विघ्न हरेगा, वो होंगे गणेश भगवान। तो साल 2023 में आपको गन्नू भाई पार लगाएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब भगवान गणपति आपकी दूर करेंगे। यही मनोकामना है भाई से। और सीधी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एनर्जी है ये एवं ही नहीं आई है। इस एनर्जी का एक वार्निंग एनर्जी है, ठीक है। और ये वार्निंग क्या है कि भाई सुधर जाओ। दिस इज़ द लास्ट वार्निंग है ये। केतु ग्रह की लास्ट वार्निंग है, डिवाइन की लास्ट वार्निंग है कि अब जो गलत काम करेगा ऑन द स्पॉट उसका फल उसको मिलेगा। साल 2023 में ये चीज़ें आप देखेंगे कि आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसका फल मिल रहा है। आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है जाने अनजाने, तो हो सकता है आपके लाइफ में भी ये चीज़ें अफेक्ट करें और फिर आपको रियलाइज़ करवाएगा केतु। क्योंकि केतु और शनि और राहु ये तीनों रियलाइज़ भी करवाते हैं। ये रियलाइज़ भी करवाते हैं, ओ मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपके माइंड में एक बार वो चीज़ें क्लिक ज़रूर करेंगी, भले आप उसको इग्नोर कर दें, भले आप उसको डाइजेस्ट कर लें, बट वो चीज़ें आपके माइंड में एक बार स्ट्राइक ज़रूर करेंगी। और फिर आप उस गलती को रियलाइज़ कर लें, माफ़ी मांग लें, फॉरगिव कर दें, वो चीज़ अलग है। और अगर आपने इग्नोर कर दिया और समझ लिया कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, तो फिर आगे क्या होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कोई नहीं ले सकता। तो ये जो मैं इतना बड़ा आपको बता रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये ओवरऑल एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इतनी हैवी एनर्जी से नए साल की शुरुआत क्यों हो रही है? द टावर की एनर्जी क्यों आई है? मेहनत का फल मिलेगा, डिवाइन इंटरवेंशन है, मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, आपके पर्सन की सही डायरेक्शन में होंगे, राइट पाथ पे होंगे, तो ये जो एनर्जी है वो इनको डिवाइन प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर इनका जो डायरेक्शन है वो गलत है, धोखा है, हर्ट है, ट्रिगर है, इमोशनल ट्रॉमा है, ये एनर्जी इनको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी। यमा की एनर्जी क्यों आई है? यम की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? वी हैव कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स विद कॉन्फ्लिक्ट। खुद से जूझने की एनर्जी है, खुद से ही लड़ने की एनर्जी है। कई चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। आपके पर्सन कुछ बड़े डिसीजंस लेंगे, उन डिसीजंस को लेने के लिए ये किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। जो होती है ना प्योर मैस्कुलिन एनर्जी, जो डरती नहीं है, बेधड़क होती है, जो किसी से भी लड़ जाए लेकिन न्याय होगा, ये वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन फ़िलहाल प्योरली मैस्कुलिन एनर्जी में है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी इनको रोकने की कोशिश करेगा, इनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा, प्रेशर देने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों से ये कॉन्फ्लिक्ट से लड़ जाएंगे, बिल्कुल किसी से डरेंगे नहीं। कैसा जजमेंट एंजल्स? ये थर्ड पार्टी से या नेगेटिविटी से या ईगो सेल्फ से बाहर निकल जाएंगे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा डिप्रेस ज़रूर रहेंगे लेकिन इनका ईगो ख़त्म हो जाएगा।
तभी एक फ्रेश स्टार्ट होगी। स्ट्रेंथ क्यों आया है? इनसिक्योरिटी है बहुत अंदर, इनके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, डर है किसी बात का, फियर है, या अग्रेशन है, या कोई नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है। तो इनको खुद से ही डर लगेगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कैसा हूँ, मेरे से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जो होता है ना आत्मबोध होना, अपने बारे में सोच सोच के डरना कि यार मैं कैसा हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा नहीं निकल पाऊँगा, या मैं कोई एक्शन ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, क्या मैं इसी टॉक्सिक सिचुएशन में रह जाऊँगा लाइफ टाइम। ये चीज़ें हैं, मतलब ये जिस सिचुएशन में हैं उस चीज़ों से ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और उस डिप्रेशन में जाने के टाइम इनको डिवाइन हाथ पकड़ के, जो होता है ना बाहर खींचना, अगर कोई दलदल में दबा जा रहा है तो उसको किसी एक का हाथ मिल जाए तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है ना, वो वही शक्ति है, ये वही शक्ति है, और ये डिवाइन की शक्ति है, और ये निकाल भी देगी इनको उस दलदल से बाहर। बिकॉज वी हैव द चैरियट कार्ड। क्यों आया है चैरियट? यस, देखिए स्ट्रेंथ को चैरियट ने क्लैरिफाई किया था, स्ट्रेंथ के बाद चैरियट का कार्ड था, एंड वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड फॉर चैरियट। वी हैव डेथ, चीज़ें ख़त्म होंगी। वी हैव टावर कार्ड ऑल्सो, ये देखिए। सो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होंगी, मैस्कुलिन ईगो ख़त्म होगा। ये जो केतु का साल है ना, ये मैस्कुलिन्स के ईगो को ख़त्म करके ही रहेगा 2023 में। अभी तक ज़्यादातर फेमिनिन्स की अवेकनिंग हुई है, फेमिनिन चेज़र रही हैं, फेमिनिन बहुत ज़्यादा, फेमिनिन में मेल फीमेल दोनों आते हैं, क्योंकि फेमिनिन सिर्फ एनर्जी है, जो इमोशनल है, जो नर्चरिंग है, जो केयरिंग है, जो लविंग है। उनका जो साल था वो था 2017 से, कहा जाए तो 2012 से या उसके पहले से भी, बट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा ये हुआ है 2017 से। तो 2017 से लेके 2023 तक फेमिनिन एनर्जी ने बहुत सफ़र किया है। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजरी है, उनके लाइफ को तोड़ा मरोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट किया गया है, लेकिन उनको निखारा गया है। जैसे होता है ना हीरे को तराशने वाली एनर्जी। तो अब फेमिनिन जो है वो ग्लो कर रही हैं या कर रहे हैं, और अब मैस्कुलिन काफ़ी हद तक अवेकन हुए हैं, लेकिन अभी भी जो स्टबर्न मैस्कुलिन हैं, जो ज़िद्दी मैस्कुलिन्स हैं, जो नहीं छोड़ पा रहे इस 3D के अटैचमेंट को, उनको अब सुधारा जाएगा। यहाँ पर एम्परर एनर्जी क्यों आई है? देखिए, इसको हम कहते हैं एनर्जी। देखिए, एम्परर के साथ वी हैव द सन कार्ड अलग डेक से, एंड वी हैव एम्परर के क्लैरिफिकेशन में द सन विद द फूल। दिस इज़ कॉल्ड द एनर्जी। दो डेक से अलग एनर्जी आनी चाहिए, बट द आंसर इज़ येस, सेम एनर्जी। तो आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होंगे, सूर्य की तरह ब्राइटनेस, विजडम, नॉलेज गेन करेंगे इस ईयर में। और ये जो एनर्जी है ये अभी की एनर्जी है, मतलब ये इसका एक छोटा सा ट्रिगर आपके पर्सन को आज के दिन में मिल गया है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आज का दिन ट्रिगर वाला होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर, लेकिन ये जो ट्रिगर होगा ये आपके पर्सन को बदलने के लिए होगा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए होगा पूरी तरीके से, ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें, एक नई शुरुआत और एक्शन ले सकें। ये चीज़ें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रही हैं, दोनों डेक से ये एनर्जी है। सो भगवान करें कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो वो अच्छे के लिए हो, क्योंकि एनर्जी हैवी है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसको आप बहुत लाइटली ना लें, और कोशिश करें कि पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करें। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है सैक्रल चक्रा, लव बिगिंस, होप, 1-1 की एनर्जी है। 1-1 जनवरी तक चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर जनवरी शुरू होने वाला है, 1 नंबर आया है, तो विद इन अ वीक, विद इन अ डे बहुत मैसिव चेंजेस आपको दिखेंगे। होपफुल रहिए। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पे आपको एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा फील होने वाला है, स्पेशली आने वाले एक हफ्ते के अंदर।
मतलब बहुत सारे लोगों को लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो सकता है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। पैर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो फील हो सकता है। सेल्फ लव सिखाएगा आपके पर्सन को। ये जो ट्रिगर मिलेगा ना, ये इनको इंडिपेंडेंट बना देगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे डिसीजंस के लिए। स्पेशली अगर ये फैमिली और सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको उन चीज़ों से डिटैच करके आपकी तरफ लेकर आएगा। इनका नॉलेज बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, ताकि एक नई शुरुआत कर सकें, स्टैंड ले सकें इस रिलेशनशिप में एक लॉयन की तरह, बिना किसी से डरे। तो इनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है। और ये जो कुछ भी होगा ये विद इन अ वीक, विद इन अ डे काफ़ी लोगों के पर्सन के साथ होने वाला है। अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, इनके शैडो साइड्स बहुत स्ट्रॉन्गली इनको सामने सामने दिखेंगे। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं, स्पेशली 1 आवर 1 डे के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। तो ये होप रखिए, आप पॉजिटिव रहिए, जो होगा आपके भले के लिए ही होगा। एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज के दिन में आपके आपके पर्सन को, और आपको पूरा बोलने भी नहीं दिए, पहले ही कार्ड दे दिए। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, वी हैव येस कार्ड। यही कार्ड है जो बहुत तेज़ी से आया है। तो जो कुछ भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। सो द रिज़ल्ट इज़ वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए। नया साल आपके लिए ब्लेसिंग्स और सक्सेस लेकर आने वाला है। लव लाइफ में चीज़ें बैलेंस होंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, कुछ आप एडजस्ट करोगे, कुछ वो एडजस्ट करेंगे। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। We'll take 2 cards from this deck. Cleansing, yes, this is the exact word, cleansing. यहाँ पे क्लिनजिंग की एनर्जी है। क्लिनजिंग हो रही है आपके पर्सन की, नेगेटिविटीज़ बाहर फेंकी जाएंगी। बैनिशमेंट, किसी को ब्लेम नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। फर्टिलिटी, ये जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों को एक करने के लिए हो रहा है। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ और अबंडेंस और हैप्पीनेस लाने के लिए हो रहा है। यहाँ पर क्लैरिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। डेडिकेटेड रहिए। आने वाला फुल मून आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला होगा। कमिंग फुल मून। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन फॉर टुडे। होप आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो कि कैसा होने वाला है आने वाला साल। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।